आर्मी फ्रेंड्स, ये जिमिन बर्थडे स्पेशल वन शॉट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर जिमिन उस रूम का डोर ओपन करती है। जब वो सामने देखती है तो सामने कोई खड़ा था, जो डोर ओपन होने की आवाज से पीछे मुड़ के देखता है। बट उस रूम में काफी अंधेरा था, जिसके कारण वो दोनों ही एक दूसरे को क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। जिमिन सोचती है कि शायद ये वही बॉय है जिसे मैनेजर ने भेजा है। हाँ, तुम कौन हो और बिना नॉक किए इस रूम में कैसे आई? जिमिन बहुत ड्रंक थी, वो कोई जवाब नहीं देती, वो बस आगे बढ़ने लगती है। हाँ, मैंने पूछा तुम कौन हो और तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो? जिमिन कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस सुगा के पास आ जाती है। जब जिमिन के फेस पे थोड़ी सी रोशनी पड़ती है तो सुगा उसका फेस देखता है। जब सुगा जिमिन को देखता है तो वो देखता रह जाता है। हाँ? क्या हुआ? ब्यूटीफुल हूँ ना मैं? हाँ? वैसे कहना पड़ेगा तुम भी काफी हैंडसम हो। वैसे सोच क्या रहे हो? जिस काम के लिए तुम्हें हायर किया है वो करो ना। हाँ? ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और कौन हो तुम? और बिना नॉक किए मेरे रूम में कैसे आई? और तुम किस काम की बात कर रही हो? हाँ? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें वन नाइट के लिए हायर किया है। वन नाइट तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। हाँ? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। ये क्या बकवास किए जा रही हो? एक तो तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गई, ऊपर से पता नहीं क्या बकवास किए जा रही हो। हाँ? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। और मेरा मूड बहुत खराब है, तुम मेरा मूड और खराब मत करो। अब ये मजाक छोड़ो और जिस काम के लिए तुम्हें हायर किया है वो करो। हाँ? देखो तुम गलत रूम में आ गई हो, तुम ड्रंक हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोले जा रही हो। जो तुम सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। और फिर जिमिन सुगा को कुछ नहीं बोलने देती और उसे किस करने लगती है। हे, ये क्या कर रही हो तुम? वाओ, तुम्हारे लिप्स काफी टेस्टी है। हाँ? जिमिन फिर से वही करने लगती है। देखो तुम तुम देखो, ये सब बंद करो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। एक बार मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर मैं खुद को चाह के भी नहीं रोक सकता, और फिर इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। जिमिन कुछ नहीं सुन रही थी, वो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद सुगा भी अपना कंट्रोल खो देता है। सॉरी सॉरी, अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, मैंने तुमसे मना किया था, तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कह के सुगा भी जिमिन को पुश कर देता है और फिर उनके बीच जो होता है आप खुद देख लीजिए।
मॉर्निंग हो जाती है। जब जिमिन की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा रूम नहीं है। हाँ, मैंने तो कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो क्या इसका मतलब मैं घर ही नहीं गई? ओह शिट! जिमिन यही सोच रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी बॉडी पे तो उसके क्लोथ ही नहीं है और उसके साइड में कोई है जिसका फेस दूसरी तरफ है। जिमिन ये देख के शॉक हो जाती है। हाँ? मेरी ऐसी हालत और मेरे क्लोथ कहाँ है? हाँ? ये मेरे साइड में कौन है? जिमिन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कल रात बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि उनके बीच क्या हुआ। उसे युमी का फेस भी याद नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो जल्द से जल्द बस यहाँ से निकलना चाहती थी। हाँ, ये सब क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? अगर मॉम डैड को पता लगा तो? नो नो नो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ, इससे पहले कि ये उठे। ये कहके जिमिन जल्दी से अपने क्लॉथ वेयर करती है और जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जिमिन अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और सडनली वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब स्टाफ जिमिन को ऐसी हालत में देखता है तो वो घबराने लगते हैं और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। जिमिन को ले जाके कैबिन में लेटा देते हैं। हाँ? जिमिन मैम, बॉस, ये जिमिन मैम को क्या हुआ? फिर वो सारा स्टाफ जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहाँ आ जाता है जो जिमिन को चेक करता है। डॉक्टर, क्या हुआ मैम को? ये ऐसे सडनली अनकॉन्शियस कैसे हो गई? ऐसी हालत में ऐसा होना नॉर्मल है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है, तो इसलिए शायद इन्हें पता नहीं था। What? ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? मैंने वही बताया जो मैंने चेक किया है। ये प्रेग्नेंट है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन मैम तो अनमैरिड है और इनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हाँ? ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। बॉस प्रेग्नेंट है? क्या कह रही हो? वो तो अनमैरिड है ना? हाँ, और उनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो ये बेबी किसका है? जब जिमिन को होश आता है तो ताय उससे कहता है, बस बस आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे हुआ क्या था? एक्चुअली बॉस आप प्रेग्नेंट हो। What? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बॉस। अभी डॉक्टर यहाँ आए थे और उन्होंने आपको चेक करके ही बताया है कि आप 1 वीक प्रेग्नेंट हो। What? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बॉस? एनी प्रॉब्लम? नो, तुम जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। जी बॉस। फिर ये कहके ताय वहां से चला जाता है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जिमिन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। कुछ ही देर में ताई
ऑफिस में वापस आता है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, अब क्या हुआ? एक्चुअली मैम, ये बात चारों तरफ फैल चुकी है कि आप अनमैरिड होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुके हो और आपका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो ये बेबी किसका है? इसी वजह से सारे इन्वेस्टर, सारे बिजनेस पार्टनर सबने हमसे डील करने से मना कर दिया है। जितनी भी डील हमारे साथ इस टाइम हुई थी, उन्होंने सारी डील कैंसिल कर दी है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैम, पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो फिर ऑफिस से निकल जाती है। कुछ ही देर में जिमिन अपने मेंशन पहुंचती है। वहीं रुको। हाँ? मॉम, डैड, भाई, मैंने कहा वहीं रुको, खबरदार जो अंदर आई। हाँ? मॉम, ये क्या कह रही हो आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जो तुमने किया है ना, उसकी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? मॉम, डैड, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई? तुम्हारी इस गलती की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारा सर मुझसे झुक चुका है। और तुम कह रही हो तुमसे एक गलती हो गई? चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी लौट के मत आना। हाँ? मॉम, डैड, ये क्या कह रहे हो आप? वो कहाँ जाएगी? ये उसका भी तो घर है ना? वो कह रही है ना कि उससे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो, तुम जानते नहीं हो क्या इसने क्या किया है? इसकी वजह से आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इसकी वजह से हम सिर उठा के चलने लायक नहीं बचे। हमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी, जिसके कारण ये इतनी बिगड़ गई कि इसने ये सब कुछ किया। डैड, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। उसे गलती हो गई। प्लीज, वो कहाँ जाएगी? सोचिए आप, वो कहाँ जाएगी? हाँ डैड, मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आप जो भी सजा देना चाहती हैं मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। तुम्हें जो भी सजा दूं, तुम उसे पूरा करोगी? हाँ, हाँ, मैं रेडी हूँ। आप जो भी कहोगे मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो फिर तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। हाँ? हाँ? ये आप क्या कह रहे हो डैड? मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। हाँ डैड, ये आप क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर इसे यहाँ रहना है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना होगा। हाँ? पर डैड, जे हो तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। हाँ? सॉरी डैड, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर इसमें इसका क्या कसूर? मेरी गलती की सजा इसको क्यों मिले? मैं अपनी गलतियों की सजा इसे नहीं पाने दूंगी। आप ये चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं,
तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो जिमिन? डैड गुस्से में है, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी तुम? नहीं जेब भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे जाने दीजिए। नहीं जिमिन, तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज जेब भाई। फिर जिमिन किसी की कोई बात नहीं सुनती और मैंसन से निकल जाती है। ये सारी मेरी गलती है, मैंने मॉम डैड को दुखी कर दिया। मेरे कारण आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारी गलती सिर्फ मेरी है, मेरी। फिर जिमिन अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठाने के लिए एक छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो जॉब भी उसके हाथों से निकल जाती है, क्योंकि वहाँ सबको पता लग जाता है कि ये वही पाक जिमिन है जो अनमैरिड होते हुए भी प्रेग्नेंट है। ना ही इसका कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही ये मैरिड थी, तो ये बच्चा किसका था? जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ के बॉस को पता लगता है कि ये वही पाक जिमिन है, तो वो इसे काम से निकाल देते हैं। अब जिमिन बहुत टेंस थी, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। ये जॉब भी मेरे हाथ से चली गई। मैं अपने बेबी और अपना खर्चा कैसे उठाऊंगी? मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। जिमिन यही बातें करते हुए जा रही थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर उसे दूर से कोई दो नजरें देख रही थी। फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। वो पर्सन बस इतना ही कहता है कि वो देखता है कि जिमिन की तबीयत खराब हो रही है और वो अनकॉन्शियस होके गिरने ही वाली थी। तभी वो पर्सन आके जिमिन को थाम लेता है। फिर सुगा जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी करता है और वहाँ से लेके चला जाता है। तुम्हें मैंने कितना ढूंढा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कुछ ही देर में जिमिन होश में आती है। वो अपने आप को एक नई जगह पे पाती है। ये मैं कहा हूँ? मैं तो तभी वो देखती है कि उसके सामने सुगा बैठा है। हाँ? तुम कौन हो? अब आप लोग सोच रहे होंगे जिमिन ने सुगा को पहचाना क्यों नहीं? तो जिमिन उस रात कुछ ज्यादा ही ड्रंक थी, इसलिए जंगकुक का फेस उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं चलती हूँ। ये कह के जिमिन उठने लगती है। तभी सुगा, अरे तुम उठ क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं आपको नहीं जानती। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती? ये कहते हुए सुगा एक स्माइल करता है। हाँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं सच में आपको नहीं जानती। तुम जिसके बेबी को कैरी कर रही हो, उसके डैडी को ही भूल गई? हाँ हाँ, तुम वो? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था। फिर सडनली मुझे कुछ काम आ गया, जिसके कारण मुझे लंदन जाना पड़ गया। मैंने सोचा लंदन से आने के बाद मैं तुमसे मिल लूंगा, बट मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। जब मैंने यहाँ आके तुम्हें ढूंढा तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, वो भी मेरी वजह से। मुझे पता ही नहीं था
कि तुम अपना मेंशन छोड़ के कहाँ गई हो। पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें लगातार ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब जाके तुम मुझे मिली हो। हाँ, सॉरी उस रात के लिए, बट मैंने तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, बट तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। वो मैं अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। हाँ, बट वो सब कुछ तो गलती से। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो सब कुछ गलती से, पर गलती तुम्हारी अकेले की थोड़ी थी। अब तुम तो होश में नहीं थी, बट मैं तो होश में था ना। पर मैं क्या करूं, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और ये सब कुछ हो गया, तो इसकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी भी है ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेबी को अकेले ही संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? मैं खुद चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? बट हम तो, देखो, मैं मानता हूँ कि वो सब कुछ गलती से हुआ है। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, बट मैं सही बताऊं तो मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। हमारे बीच ये सब कुछ हो गया जिसके कारण मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। मैं सोचा था मैं सुबह तुम्हें बता दूंगा, बट तुम तो जा चुकी थी ना। क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर तुम सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? अरे बाबा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? हाँ, ये हुई ना बात। ये कह के सुगा जिमिन को हक कर लेता है। फिर ऐसे ही जिमिन और सुगा बैटिंग कर लेते हैं। फाइनली जिमिन के मॉम डैड भी जिमिन को माफ कर देते हैं। फिर ऐसे ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।